प्रशंसा, मेरी महिमा की आशा तो ये यहोवा ही करुणा निधाने, ऊंचा स्थान छुड़ाने वाला है। यहोवा ही करुणा निधाने, ऊंचा स्थान छुड़ाने वाला है। मेरा सामर्थ्य उद्धार करता है, सदा गुणगान प्रभु का करूं मैं। मेरा सामर्थ्य उद्धार करता है, सदा गुणगान प्रभु का करूं मैं। यहोवा ही करुणा निधाने, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे तेरी करुणा हम पर है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे तेरी करुणा हम पर है। तेरी दया से नाश ना हुआ, तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। तेरी दया से नाश ना हुआ, तेरी करुणा जीवन से उत्तम है। यहोवा ही करुणा निधाने, ऊंचा स्थान छुड़ाने वाला है। यहोवा ही करुणा निधाने, ऊंचा स्थान छुड़ाने वाला है। मेरा सामर्थ्य उद्धार करता है, सदा गुणगान प्रभु का करूं मैं। मेरा सामर्थ्य उद्धार करता है, सदा गुणगान प्रभु का करूं मैं। यहोवा ही करुणा निधाने, यीशु तू मेरा जीवन दाता है, हर दिन जीवन फजल देता है। यीशु तू मेरा जीवन दाता है, हर दिन जीवन फजल देता है। तू ही मेरी स्तुति और प्रशंसा, मेरी महिमा की आशा तो ही है। तू ही मेरी स्तुति और प्रशंसा, मेरी महिमा की आशा तो ही है। यहोवा ही करुणा निधाने, ऊंचा स्थान छुड़ाने वाला है। यहोवा ही करुणा निधाने, ऊंचा स्थान छुड़ाने वाला है। मेरा सामर्थ्य उद्धार करता है, सदा गुणगान प्रभु का करूं मैं। मेरा सामर्थ्य उद्धार करता है, सदा गुणगान प्रभु का करूं मैं। यहोवा ही करुणा निधाने, ऊंचा स्थान छुड़ाने वाला है। यहोवा ही करुणा निधाने, ऊंचा स्थान छुड़ाने वाला है। मेरा सामर्थ्य उद्धार करता है, सदा गुणगान प्रभु का करूं मैं। मेरा सामर्थ्य उद्धार करता है, सदा गुणगान प्रभु का करूं मैं। मेरा सामर्थ्य उद्धार करता है, सदा गुणगान प्रभु का करूं मैं। मेरा सामर्थ्य उद्धार करता है, सदा गुणगान प्रभु का करूं मैं। Praise the Lord, 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 praise the Lord
Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Jesus, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Third stanza और एक बार हम गाएंगे. Third stanza. करूंगा प्रभु ने मुझसे वायदा किया तुझे
Amen, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. आज भी शाम के समय में परमेश्वर हमारा आशा को नया करके दिया तारीफ करेंगे. Praise the Lord. 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 अभी इसी थर्ड स्टैंजा गाकर पापा के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं और एक बार इस स्टैंजा गाकर पूरा विश्वास के साथ पापा के लिए हम प्रार्थना करेंगे. आरोग्य चंगा करूंगा, प्रभु ने मुझसे वायदा किया. तुझे आरोग्य चंगा करूंगा, प्रभु ने मुझसे वायदा किया. थोड़े खाकर यीशु ने भी शिफा मेरे अंग तेरे विषय में दिया. थोड़े खाकर यीशु ने भी शिफा मेरे अंग तेरे विषय में दिया. परमेश्वर ने वायदा के अनुसार चंगा किया, इसलिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 Jesus. कोई भी दुआ कर सकते. थोड़ी देर हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे.
पढ़िए आज भी हमारा ध्यान के लिए जॉन 14 एंड 15, यूहन्ना 14 अध्याय का 14 और 15। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज भी इस वचन के अनुसार परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ बात करने के लिए चाहता है। अब परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करना जरूरत है। हम परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करना चाहिए। नेक्स्ट यीशु बोला, यदि मेरे नाम से मुझसे कोई मांगेगा तो मैं जरूर करूंगा। इंग्लिश में अच्छा लिखा, आई विल डू इट। हम मांगेंगे तो वो कुछ करेगा। हम मांगना, मुंह से बोलना, परमेश्वर अपने हाथों से कुछ करेगा। इसलिए हम मांगना है हमारा काम, करना उसका काम। नेक्स्ट, मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो पिता के नाम पुत्र में महिमा होने के लिए जरूर परमेश्वर देगा। इसलिए पुत्र के द्वारा पिता का नाम महिमा होने के लिए परमेश्वर जरूर करेगा। इसलिए दोनों वचनों को मिलाकर हमारा काम परमेश्वर का आगे बोलना है। ऐसे जब से मैं इधर से मावा में आया, मैं काफी टाइम इस बातों को मैं ज्यादा स्ट्रेस करके बोलता था। आज भी इस मीटिंग के लिए आने के समय भी यही सोचा। हम परमेश्वर का आगे प्रार्थना करने के विषय में बहुत सावधानी से रहना चाहिए। कैसे प्रार्थना, किस विधि से प्रार्थना करना, किस विधि से मांगना, किस विषय के लिए रिक्वेस्ट करना, कौन से विषय के लिए अधिकार के साथ हम यीशु का नाम लेकर करना, इस बातों का डिबेट करके हम पढ़ना चाहिए। नहीं तो हमें पता नहीं चलता किस विषय के लिए अधिकार के साथ हम बोलना, किस विषय में परमेश्वर के आगे रिक्वेस्ट करना, या हमें पता नहीं चलता। इसलिए गलत रीति से हम प्रार्थना नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा जरूर हमें मदद करेगा। किस रीति से हम प्रार्थना करना करके हम नहीं जानते, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए निवेदन करता है। यीशु भी पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर हमारे लिए 24 घंटा निवेदन करता है, इंटरसेशन करता है, हमारे लिए विनती करता है। इसलिए यीशु भी हमारे लिए प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा भी हमारे लिए प्रार्थना करता। हम इसलिए उनका अगुवाई के अनुसार परमेश्वर का आगे बातों को बताना चाहिए। पेटिशंस हमेशा पिता परमेश्वर के आगे बोलना चाहिए। पेटिशन से अभी क्या, मावा में अच्छा से रोड चाहिए, पेटिशन कहाँ डालोगे? सेंटर पास्ट को बोलोगे। मावा में रोड चाहिए, पेटिशन कहाँ दोगे? सेंटर पास्ट को दोगे? कहाँ दोगे मोनिका? कहाँ? जाओ, ज्यादा परमिशन से मांगती। रोड ठीक नहीं है, रोड ठीक करवाओ, किसको बोलोगे पिटीशन? लाइट खराब हो गया आपके एरिया में, कहाँ जाके पिटीशन डालोगे? ईबी में पानी नहीं है, पानी 2 हफ्ता से नलका में पानी नहीं आ रहा है, पिटीशन कहाँ दोगे? पीडब्ल्यूडी में। इसको थोड़ी सेंटर पास को बोलोगे। मीटिंग में ब्रदर नहीं आ रहे हैं, सिस्टर नहीं है, इधर मीटिंग चलता नहीं है, ठीक है, ईबी में जाके कंप्लेंट करोगे। सेंटर पास को बताओ। समझ गया ना? हम कौन से विषय को किसके पास जाना करके हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इसलिए फादर, पिता परमेश्वर के पास पिटीशन सारे उधर ही जाना चाहिए। तारीफ, जो बलिदान, सब कुछ परमेश्वर के जाता है।
स्तुति करने वाला कहाँ स्तुति का बलिदान कहाँ जाता? पिता परमेश्वर स्तुति के लिए योग्य है। इसलिए आप यीशु को बोलो, पवित्र आत्मा को बोलो, कहाँ जाता हो? सीधा परमेश्वर के पास जाता है। पेटिशन सब कुछ उससे उधर ही जाएगा। इसलिए हम यीशु के नाम में पिता को हर एक पेटिशंस को डालना जरूरी है। सेम टाइम में इधर यीशु कई बातों को सिखाया, मेरे नाम से आप पिता से कुछ मांगोगे मैं जरूर उसको मैं दूंगा। कैसे? पुत्र के द्वारा पिता का नाम महिमा होने के लिए मैं करूंगा। नेक्स्ट वचन में मेरे नाम से यदि आप कुछ मांगो, मेरे पास मांगोगे तो आई विल डू इट, ऐसा करके लिखा। इसलिए इसका मतलब क्या? प्रार्थना में डिफरेंट प्रेयर्स है। यीशु के पास हम प्रार्थना किसके लिए करना? आई विल डू इट। जो ऑलरेडी जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया उसके लिए जाके पिता के पास रिक्वेस्ट करने के लिए जरूरत नहीं है, ये बताने के लिए चाहता हूँ। यीशु क्या बोला? मेरे नाम से। वो वचन पढ़ो सिस्टर इंग्लिश में, 14 पढ़ो, 14 इंग्लिश में। They ask anything in my name, I will do it. यीशु बोला, लेकिन अभी कुछ नहीं करेगा। यीशु जो अभी कुछ नहीं करेगा, रीजन मेरे लिए आपके लिए यीशु जो भी करना सब कुछ पूरा कर दिया है। इसलिए यीशु के पास अभी कुछ करो करके बोलेंगे तो हमारा प्रेयर गलत है। यीशु के पास आकर मुझे वो करो ये करो हम बोलेंगे तो गलत है, क्योंकि यीशु बोलेगा मैं तो 2000 साल के पहले कलवरी क्रूस पर आपके लिए जो भी करना सब कुछ पूरा कर दिया है। जो यीशु हमारे लिए पूरा किया उस कामों को करने के लिए हम नहीं बोलना, इसलिए उसका नाम लेकर हम उसको बात करना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परमेश्वर के पास जाने के समय में परमेश्वर हमारे लिए बहुत चीज करने वाला, इसलिए उसके पास जाकर कई बातों के लिए हम जरूर प्रार्थना करना, जरूर हम आगे बढ़ना आत्मिक जीवन में। यीशु का आगमन तक हम लास्ट तक पिता परमेश्वर के पास पिटिशंस रखना, हमारी बातों को बताना, धन्यवाद और प्रार्थना के द्वारा उसको बताना चाहिए। लेकिन आज यीशु की बातों को मैं बताता हूँ। यीशु प्रार्थना करने के लिए कैसे सिखाया, पढ़िए मार्क। हम बहुत बार ये सुन लिया, लेकिन जैसा मुझे चलाया वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मार्क 11 23 मार्क 11:23 और हम पढ़ लिया फिर से मार्क 11:23, मरकुस 11:23। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा तो समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ मैं हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा। इंग्लिश में पढ़ो। हाँ, इस एक ही वचन में कई बातें अंदर छिपा के रखा। इधर क्या लिखा? परमेश्वर है, हम क्या बोलते, कुछ भी मांगेंगे तो नहीं मिलेगा तो तुरंत तू विश्वास नहीं किया, कंडम कर देते इजीली। ठीक है, कंडम कर देते। लेकिन इस वचन में विश्वास से बढ़कर और एक चीज बताया गया, से। ठीक है, हम बोलना, हम बात करना, ऐसा करके लिखा। इधर इंग्लिश में से कितनी बार आया? 3 बार। हिंदी में पढ़ो फिर से। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे एक पहले कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ, सेकंड बार कहता हूँ न हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसमें 2 ही आ रहा है, इंग्लिश में 3 आ रहा है। व्हाट्सओवर की सेहत ऐसा लग करके लास्ट में इसका
इसलिए हम परमेश्वर के आगे परमेश्वर का नाम लेकर कई बातों को बोलना है। कहाँ बोलना? पहाड़ से कहे करके लिखा। इधर इंग्लिश में क्या लिखा? से अनटू दिस माउंटेन। ठीक है, पहाड़ को देखकर बात करो, पहाड़ को बोलो, यहाँ से निकलकर समुद्र में जाके, ठीक है, इधर से उकड़ जा, समुद्र में जाके गिर जाओ, ऐसे पहाड़ से कहे। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप बोलना चाहिए। बोलने के बाद क्या करना चाहिए? हमारे दिल में पूरा विश्वास करना चाहिए। विश्वास एक ही बार बताया गया, दिल में पूरा विश्वास करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। जो मैंने बोला है वो ऐसे होगा करके विश्वास करना चाहिए 2 टाइम, लेकिन इंग्लिश में 3 टाइम्स मेंशन किया से। इसलिए उसका मतलब क्या? विश्वास हम जो करते हैं वो स्ट्रॉन्ग विश्वास एक ही बार काफी है, लेकिन बोलना कितनी बार? 3 बार। उसका मतलब वो काम होने तक हम बोलना हमारा काम। समझ गया? ये बात थोड़ा समझ आता? विश्वास करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विश्वास करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। जो मैंने परमेश्वर के आगे उसके नाम से पहाड़ से मैंने कहा, ये जरूर उकड़ जाएगा, जरूर समुद्र में जाएगा, गिरेगा। ऐसा करके मैं विश्वास करना चाहिए, पूरा विश्वास, शक नहीं करना। विश्वास में एक ही बार कर रहा हूँ, लेकिन कितनी बार बोलो 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 करके लिखा। Say unto this mountain, whatsoever thou sayest, ऐसा करके लिखा। इसलिए मतलब आप बोलते रहो, माउंटेन को कमांड देते रहो, कमांड दे दो। मैं पिछले हफ्ता नहीं तो 10 दिन के पहले किसी से बात करने के समय मैं बोला, ओहो जुलाई महीना आ गया, जुलाई महीना आ गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीनों मंथ है ना मेरा बीमारी का पीक लेवल। ठीक है, इतनी 17 साल में हर एक साल ये 3 महीना में इतना कष्ट उठाया, मैं बाहर भी निकल नहीं सकता था। ट्यूसडे अंदर रात को 11 बजे स्टार्ट हुआ, आज ही बाहर निकल रहा हूँ ट्यूसडे के बाद। मैं किसी बात करने के समय मैं ऐसा बोला, प्रे करना हमारे लिए। ठीक है, 17 इयर्स हो गया, डेली फाइट कर रहा है, डेली कमांड दे रहे हैं। 17 इयर्स हो गया, लेकिन ये 3 मंथ्स है ना, पहले तो जो भी बीमार है थोड़ा बहुत होता, लेकिन ये 3 मंथ्स बहुत खतरनाक विधि से मैं कष्ट उठाया। इसलिए वो याद आया, मैं प्रेयर के लिए ऐसा बोल दिया, गलती से, गलती है। उन्होंने आंसर क्या दिया पता? ओहो आपको विश्वास नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, उसका मतलब इस साल भी 3 मंथ्स भी आप ऐसे रहोगे करके बोल रहे क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला। इस बार इस 3 महीना में मैं बाकी डिस्टर्बेंस के बिना एक ही काम करूंगा, मैं इसको कमेंट देता रहूंगा। मैं उसके लिए बोला था, लेकिन उन्होंने सही बोला। आप फिर से अपने मुंह से कमेंट देने के बदले उसको इकरार करते हो, अब इस साल भी ऐसा होगा। ठीक है, इसलिए ये बातों के मैं बोल रहा हूँ, जरूर सच में हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें सेम फीलिंग में दबा के रखता। ठीक है, थाउजेंड्स पूछेगा पहले बहुत कॉन्सेप्ट था, अभी भी ऐसे हो रहा है, ऐसा सोचोगे तो होगा। ठीक है, पहले हुआ था, आई डोंट केयर। परमेश्वर ने सिखाया, इस माउंटेन के देखे बात करो, विश्वास करो, बात करते रहो, जब तक तुम पाओगे तब तक वो बात करते रहो, आप पूरा विश्वास करो। ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, और भी विश्वास करो, सेम बातों को छोड़ना नहीं, कमेंट देते रहो। इसलिए मेरे एग्जाम्पल से मैं आपको बोल रहा हूँ। एक स्कूल स्टूडेंट वो विश्वास को चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। कैसे एक्सपेरिमेंट किया? स्कूल में बच्चों के लिए, सबके लिए 2 पॉट में रखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, क्रोटन्स देते हैं। पॉट में क्रोटन्स रखे देते हैं, तो क्या बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्या बोलते हैं, प्लांट्स देते हैं ना, छोटा मिट्टी का पॉट में छोटा छोटा प्लांट अंदर रख के वो देते हैं।
वो जो दोनों बच्चे सारे बच्चों के लिए 2-2 दिया। अब विश्वास को चेक करके देखने का, ठीक है। एक बच्चा पास्टर का बेटा था, उसने ठीक है मैं चेक करूंगा, वो सोचा प्रॉब्स 18:21 नीति वचन 18 अध्याय 21 वचन का अनुसार वो विश्वास को चेक किया। उस वचन का अनुसार हमारे जीव में पावर है, हमारा जीव में पावर है, जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य हमारे जीव में है। वो लड़का क्या है, अपने घर में लेकर गया पॉट को, अपने घर में अपने कमरा में रखा। वो क्रोटन्स कमरा के अंदर भी रख सकते हैं, पॉट में आप रख सकते हैं। दोनों में सेम कैटेगरी वाला, सेम मिट्टी, सेम पॉट, सेम क्या उसको फर्टिलाइजर डाला, सेम लेवल में पानी, दोनों के लिए सेम, लेकिन दोनों साइड रखे। एक के साथ डेली लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, तो अच्छा बढ़ गया थी, अभी रखा बहुत अच्छा, तू हेल्थी है, ऐसा करके एक प्लांट के साथ डेली बात करें। सेम इधर बात करेगा लाइफ के बारे में, दूसरे पार्ट के पास जाकर रोज इधर लाइफ बात करना, इधर डेथ के बारे में। तू इतना मैं पानी डालता हूँ, इतना खाद डालता हूँ, फिर भी तू सूखा डेली बात किया। 1 मंथ वॉच किया, 2 मंथ्स वॉच किया, फिर लेकर अपने स्कूल में लेकर गया। वो जाकर वो दिखाया, मैंने फेथ को चेक करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा। जिसको डेली लाइफ के बारे में बोला, वो पौधा, वो प्लांट क्या हो गया, बहुत अच्छा से प्रोटीन्स बाहर आ गया, बहुत अच्छा से देखने के लिए आपको अट्रैक्ट करेगा, इतना बड़ा हो गया। लेकिन दूसरा, उसमें सेम पानी, सेम मिट्टी, सेम गाद, सब कुछ सही है, जस्ट एक ही बात अपोजिट वर्ड्स। इसमें तू सूखा है, ठीक है, तू कुछ भी नहीं है, पतला है, ऐसे करके बोल के 2 मंथ्स में वो क्या हो गया, वो प्लांट सूख गया, कुछ भी नहीं है उसमें, ऐसा हो गया। इसलिए फेथ एक्सपेरिमेंट में ये पता चला, हमारा वर्ड्स को ये प्लांट सुनता है। ये कितने साल के पहले यीशु बता दिया, बाइबल में और भी पुराना नियम में देखेंगे तो कितनी बात विश्वास के बारे में बता दिया। इसलिए हम विश्वास करना चाहिए, दिल में विश्वास करना चाहिए, जीभ से अंगीकार करना चाहिए। ये पिता परमेश्वर यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया करके विश्वास करके हमारे जीव में यीशु प्रभु करके अंगीकार करेंगे तो हम उधर पाएंगे। ये जीव में जीवन और सामर्थ्य का जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य, जो हम बोलते वो ये होगा। इस बातों को यीशु करके दिखाया, इसलिए यीशु बताया इस माउंटेन को, पहाड़ को देखकर आप कहे यहाँ से उगड़ जा, समुद्र में जाके गिर जाओ। ऐसा बोलेगे तो विश्वास करके थोड़ा भी शक करने के बिना आप बोलोगे, वैसे हो जाएगा। इसलिए हमारा शब्द बहुत इम्पोर्टेंट। इसलिए डेली हम क्या करना चाहिए, डेली क्या करना चाहिए, आपका लाइफ के बारे में आप बोलना चाहिए। आपके हेल्थ ठीक नहीं तो आप बोलना चाहिए, ठीक है। मैं 2 दिन से नहीं बोला, 2 दिन ब्रीथिंग नहीं आ रहा, मैं सोचता था बीमार टाइम में भी, प्रभु और कोई बीमार है तो, हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो मैं कंट्रोल करके कमांड देना था यीशु के नाम में। इधर सांस ही नहीं आ रहा है, 24 आवर्स ब्रीथिंग नहीं आ रहा, तो मैं कैसे कमांड दूं, कमांड दे नहीं पाता हूँ। इसलिए भीख मांगता रहा 2 दिन, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। भीख मांगने के लिए भी एक समय आता, लेकिन भीख मांगने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल, आज इधर आने के बाद एक गीत गाया, फर्स्ट गीत 175 में फर्स्ट स्टांजा, याद है तो गाओ, पंजाबी 175 में फर्स्ट स्टांजा। वो गाने के समय में कंफर्म हो गया यही वचन आज बोलना। हाँ, 175 फर्स्ट स्टांजा। महान कृपा मैनू जगाया,
बसिया सी तेरी महान कृपा मैनू जुड़ाया बिठाया मैनू मसीह दे नाम बिठाया मैनू मसीह दे नाम जान विच मैं बसिया सी तेरी महान कृपा मैनू जुड़ाया जान विच मैं बसिया सी तेरी महान कृपा मैनू जुड़ाया बिठाया मैनू मसीह दे नाम हालेलुया बिठाया मैनू मसीह दे नाम प्रभु तेरा फजल वड्डा वे गिनती तेरा वे मेरे प्रभु तेरा Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. परम पापों से हमें छुड़ाया, हमें मसीह के साथ हमें जिलाकर मसीह के साथ बिठाया। अभी हम कहाँ पर? मावा में नहीं है, हमारा फिजिकल बॉडी मावा में, लेकिन आत्मिक रीति से हम कहाँ पर? यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा। यीशु जहाँ बैठा वहाँ हम भी बैठे। वहाँ पर क्या बीमारी नहीं है, वहाँ पर शैतान नहीं है, वहाँ पर कोई दुख नहीं है, वहाँ पर कोई कष्ट नहीं है। ऐसा जगह में पावर अथॉरिटी रहने वाला जगह में यीशु बैठा है, उसके साथ हम भी आत्मा में बैठा है। इसलिए हमारा बात, हमारा स्पिरिट ऐसे बातों को हम बोलना चाहिए, ऐसा बातों को हम बोलना चाहिए। इसलिए स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया। ठीक है, आप ऐसे हॉस्पिटल में जाओ, पूरा वार्ड पूरा बीमार लोग बैठे हैं, किसी के बेड में जाके भी पूछो क्या बोलेंगे? इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, बोलेंगे ना? इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, उसको क्या इधर दर्द है? वो उसके पास जाओगे तो उसके कष्ट बताएगा, सारे दर्द के बारे में बताएंगे। ठीक है, पेशेंट के पास आके बैठोगे तो वो ये बताएंगे। यीशु के पास बैठोगे तो यीशु क्या बोलेगा? इधर दर्द हो रहा है बोलेगा, शैतान मुझे बहुत तंग करता बोलेगा, मुझे बहुत परेशान है, मैं बहुत परेशान हूँ, यीशु बोलेगा नहीं। इसलिए हमारा फिजिकल बॉडी में, हमारा जीवन में, हमारा परिवार में बहुत बात है, नहीं करके नहीं बोला है, लेकिन हमारा स्पिरिट यीशु के साथ बैठा है। इसलिए विश्वास की बातों को हम बोलना चाहिए। इसलिए यीशु के नाम में हम पहाड़ों से बात करना चाहिए, पहाड़ों से प्यार से बात नहीं करना, कमांड देना चाहिए, उगड़ कर चले जाओ, यहाँ से निकल कर समुद्र में जाके गिर जाओ, ऐसा करके हम बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर दिया वो अधिकार को हम इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे अधिकार नहीं दिया ऐसा करके कोई भी नहीं बोल सकता। एक व्यक्ति को पाप से परमेश्वर छुड़ाया, उसके प्राण को परमेश्वर बचाया, उसका आत्मा को परमेश्वर जिलाकर स्वर्गीय स्थान में यीशु के साथ बिठाया। इसलिए यीशु के साथ बैठने वाला व्यक्ति सबके लिए सामर्थ्य है, अधिकार है। ये वचन के अनुसार हम एक्ट करने के लिए शुरू करना चाहिए। इसलिए मुझे अधिकार नहीं दिया, ये चिल्लों को 10-12 चिल्लों को अधिकार दिया, बाद में 70 लोगों को अधिकार दिया, हमें तो नहीं दिया। आप शैतान आपको धोखा देगा। इसलिए वचन के अनुसार एफिशिएंस 2:9 में लिखा, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ बिठाया। परमेश्वर ऐसा, परमेश्वर के दाहिने हाथ पर यीशु जाके बैठा, वहां पर सब कुछ सबको उसका अधीन है। ऐसा यीशु के साथ बैठा हुआ हमारा स्पिरिट यीशु के साथ बैठा है। इसलिए हमारा स्पिरिट कमजोर नहीं होना चाहिए, हम बोलना चाहिए। इसलिए पहाड़ को देखकर निकल कर समुद्र में गिर जा करके हम बोलना चाहिए। ठीक है, ऐसा डेली हम बोलेंगे तो हमारे शरीर को देखकर बात करना चाहिए, शरीर को देखकर हम बोलना चाहिए। ठीक है, आप वीक है तो डेली बोलना चाहिए, ऐसा सब बोलना चाहिए। एक कमजोरी मेरे शरीर से निकल कर यीशु नासरी के नाम में निकल। एक सिस्टर
एक एग्जांपल, एक सिस्टर 8 साल फुल बॉडी में पेन, उसका बॉडी पूरा दर्द, पूरा शरीर में सिर से लेकर पाँव तक दर्द। उसको डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कैसे देते पता? फुल एंड फुल मैग्नेट का बैग बनाया है। डॉक्टर्स बहुत टैबलेट दिया, मेडिसिन दिया, ट्रीटमेंट दिया, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा। उसको मैग्नेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कैसे? मैग्नेटिक बैग एक प्रिपेयर किया उसके लिए स्पेशल, फुल बॉडी को कवर करने के लिए। फ्रंट पे बैक के साइड पूरा मैग्नेट से भरा हुआ एक बैग बनाया। अब बेड के मारे उसका अंदर डाल देंगे, सिर्फ गर्दन के ऊपर थोड़ा फेस देखने के लिए पूरा बैग के अंदर रखेंगे। वो मैग्नेटिक बैग की वजह से उसके बॉडी में दर्द को ये मैग्नेट खींच लेता, इसलिए फुल बॉडी में पेन है। कैसे रही? 8 साल तक ऐसे रही। 8 साल डॉक्टर से ये उसको आइडिया दिया, ट्रीटमेंट दिया। मैग्नेटिक बैग में 24 आवर्स वो रहना चाहिए। मैग्नेटिक बैग से बाहर आएगी तो पूरा शरीर में दर्द है, सहन से बाहर है, कोई इलाज नहीं है, इसलिए डॉक्टर ऐसा मैग्नेटिक बैग बना के दिया। बाद में एक पास उसको मिलने के लिए गया, दुआ करने के लिए गया। उसको जाकर बात करने के समय बोला, आपको दर्द है? हाँ, कहाँ पर? मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, वो पूरा बॉडी में ये पेन जाता है, मैं नहीं क्या करना पता नहीं चलता। इस वचन को बोलकर उस माउंटेन को देखकर आप बात करो, इस पहाड़ को देखकर हट जाओ करके बोलो, निकल कर समुद्र में चले जाओ करके बोलो, जरूर ऐसा होगा, लेकिन विश्वास करो। इसलिए उसी टाइम मैं आपके लिए दुआ करूंगा। पास में बेड के पास बैठा, सिर्फ हाथ दिया, यीशु नासरी के नाम में, द माइटी नेम ऑफ जीसस, सामर्थ्य नाम में, इसका शरीर में रहने वाला दर्द, इस शरीर को छोड़ के चले जाओ करके एक शब्द बोला, कमांड दिया, आ गया। कमांड देकर हाथ भी वापस नहीं लिया, वो चिल्ला रही, बहुत ज्यादा दर्द हो गया, नहीं बिल्कुल क्लियर हो गया। 8 साल से डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एक शब्द के द्वारा वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद वो मैग्नेटिक बैग को निकाल कर थोड़ी देर ठीक रही। बाद में उसका बॉडी में, हिप में बर्निंग क्या बोलते, जल रहा, बॉडी पूरा दर्द निकल गया। इस जगह में उसको जल रहा है, ऐसे बर्निंग, आग का मानी जल रहा है। आपने क्या किया? डर, सारे दर्द चले गया, लेकिन इधर थोड़ा आग के मानी जल रहा है। आपने बोला नहीं, दर्द बोला, इसलिए दर्द को मैंने बोला, पहले बोलना चाहिए ना, फिर से बोला। अब इस बार आप बोलो। वो पास्टर बोला, इस बार जैसा मैं बोला वैसे आप इस जलने वाला वो स्पिरिट को देकर आप खुद बोलो। ठीक है, वो क्या बोला पता? यीशु मसीह के कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। यीशु में आपको ऊपर विश्वास करती हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। ये बोलती रही। पास्टर बोला, इसलिए तू ठीक नहीं हुआ। ये कन्फेशन ठीक है, आप इस बातों को विश्वास कर रहे हैं, यीशु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गया, ठीक है। लेकिन यीशु ये भी बताया ना, यीशु ये भी बताया, पहाड़ को देखकर बोलो, निकल कर समुद्र में चले जाओ, नहीं तो इधर से दूर चले जाओ, गो टू यंडर प्लेस, ऐसा लिखा। इसलिए आप बोलो, तुरंत समझ गया, हाँ आपने अभी तक परमेश्वर को बात किया, परमेश्वर तू बना है, तू अच्छा है, तू ही चंगा करने वाला, तू मुझे चंगा करेगा करके मैं विश्वास करती हूँ, तेरे कोड़े आने से मैं चंगा हो गया हूँ। तो सभी आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं। अभी तक वो जल रहा है ना, उसके वो स्पिरिट के साथ अभी बात नहीं किया। इसको देख कर बोलो यीशु के नाम में, तुरंत उसको अंदर विश्वास बढ़ गया। यीशु मसीह के नाम में ये आत्मा, क्या जलने वाला आत्मा, जाओ करके बोलने के पहले चला गया, जाओ करके बोलने के पहले इसका अंदर वो विश्वास आ गया। आधा बोला, उसके पहले वो चले गए, बोल रही है मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। इसका मतलब ये मैजिक नहीं है, मसीह लोग डेली प्रैक्टिस करने वाला बात है। ज्यादा बीमार हो गया, उस टाइम में परमेश्वर का अद्भुत काम करने वाला शक्ति आना चाहिए, उनको चंगा करना चाहिए।
परमेश्वर का चंगा करने वाला शक्ति आना चाहिए, उनको चंगा करना चाहिए। इसलिए गिफ्ट्स में अलग अलग है, लेकिन ये गिफ्ट नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस। यीशु मसीह के नाम में पहाड़ों को देखकर यहाँ से निकलकर समुद्र में चले जाओ, ये डेली क्रिश्चियन लाइफ। डेली हम बात करना चाहिए, डेली हम बात करना चाहिए। जैसे वो लड़का डेली वो पौधे को देखकर क्या बोला था, लाइफ बोला था, वो अच्छा से क्रोटन्स बढ़ गया। जो डेथ के बारे में बोला, सूखा हुआ, इस बातों को बोला, वो सूख गया। इसलिए वर्ड्स में पावर है। सबको वर्ड्स में पावर नहीं है, आपको वर्ड्स में पावर है। रीजन क्या, आप यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया। परमेश्वर का हर एक सृष्टि आपकी बातों को सुनने के लिए इंटेलिजेंस उसके पास है। अब ठीक है, ये कैसे विश्वास करना? एंड्रॉइड फोन है नहीं है? हो एंड्रॉइड फोन है, उसमें ये है ना, AI ना, ये क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं AI? अब गूगल हेलो गूगल, जम्मू कैसे जाना पूछो, वो बोले आप सीधा जाओ, रोड सीधा जाओ। हेलो गूगल, इधर से जम्मू कितने किलोमीटर है? बोलेगा 75 65, जरूर बोलेगा। ये सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये ऐसा बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। यही कंप्यूटर में, फोन में आप जो यूज करते हो, वो सारे टच फोन रखा, उसमें कुछ भी बोलोगे करेगा, ठीक है। मैप कहीं जाना तो गाड़ी में जाने वाला मैप सेट करेंगे, गूगल मैप सेट करेंगे। आप जम्मू जाना तो आपको रूट दिखाएगा, करेक्ट। आप रूट गलत रूट में चले गए तो आप उधर यारो दिखाएगा, नहीं इस रोड में जाओ। एक बार मावा आने के लिए मैं राजली से इधर आ रहा हूँ, गूगल मैप में आया, सच बोल रहा हूँ आपको, राजली से मावा आने के लिए मुझे रूट नहीं पता था। लड़कों को बोला गूगल मैप ऑन करो, ठीक है, मावा टाइप करो। राजली टू इधर आने के लिए एक गली में मुझे गाइड किया उसने, मैप ने। राजली टू इधर आने के लिए रास्ता कैसे, खराब रास्ता, साजन को भी फोन किया, गलत रास्ता दिखाया। एक छोटा गली में गूगल मैप हमें गाइड किया, करेक्ट कर लेकर आया। सच में रीजन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंसान ने ऐसा मशीन को बनाया जो ऐसा अंदर फीड किया, वो हमें गाइड करता है। ये विश्वास कर सकते तो सर्वशक्तिमान अपने मुंह से बोला हुआ शब्द को, ठीक है, हम बोलेंगे तो हमारा शब्द जरूर हर एक सृष्टि मानना पड़ेगा। इसलिए क्यों तुरंत नहीं होता? हम प्रैक्टिस नहीं किया, डेली बोल कर प्रैक्टिस करने के बाद ये रिस्पांस देना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी कोई भी चीज को आप कर सकते हो। दो लड़के किसी के घर में जा रहे थे, जाने के समय में गेट के पास आने के समय डॉगी खुला था, भागकर काटने के लिए उनके पीछे गया। दोनों लड़के, एक लड़का तेज है, क्या बोल दिया, यीशु के नाम में तू मुझे नहीं काट सकता, इसको काट। वो कुत्ता एक्चुअली इसके पास ही आया था। देखो उसका विश्वास, देखो, हंसने के लिए नहीं, रियल बात में बोल रहा हूँ। यीशु के नाम में तू मुझे काट नहीं सकता, इसको काटो। कुत्ता सीधा इसके पास आया, टर्न करके उस पाप में दूसरा को काटा, ठीक है ना। कुत्ता तो काटा, सच है, लेकिन ये विश्वास किया, तू मुझे यीशु के नाम में तू मुझे काट नहीं सकता, इसको काटो। तुरंत डायरेक्शन चेंज हो गया, इसको काट दिया। अगर वो बंदा थोड़ा विश्वास करके हम दोनों को तू काट नहीं सकता यीशु के नाम में बोल सकता था, लेकिन उस टाइम में कुत्ता के देख के डर के मारे एटलीस्ट ये तो आया ना, विश्वास को प्रैक्टिस किया ना, ये प्रैक्टिस होता, ये प्रैक्टिस होता, ठीक है। इसलिए ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए। एक पास जंगल में जा रहा था, अंधेरा हो गया, थोड़ा दिखाई तो दे रहा,
और भी कैसे कैसे मैं जंगल को क्रॉस करूं। देखा एक शेर आकर आ रहे, इसको दूर से देख लिया, ये पास्टर अकेला, शेर आ गया, इतनी स्पीड में आ रहे इसको खाने के लिए। शेर से कोई बच सकता नहीं, फिल्मों में बच जाएंगे, हीरो ऐसे पकड़ के हाथ में घुमा घुमा के उसके पूंछ को पकड़ के उठा के फेंक देगा। इवन हाथी को भी पूंछ पकड़ के फेंक देते, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। वो पास्टर के पास वो शेर बहुत जोर से स्पीड से आया, इसलिए उसी टाइम परमेश्वर का आत्मा के द्वारा इसने क्या बोला, हे शेर, मेरा यीशु तुझे अधिकार दिया मुझे अटैक करने के लिए। इतनी पास में आकर पापा के दूर आकर वहां पर खड़े हो गया, इतनी स्पीड से आया अटैक करने के लिए। यीशु नासरी ने, मेरे यीशु ने मुझे अटैक करने के लिए तुझे अधिकार दिया? नहीं, उसका मतलब नहीं दिया। यीशु के नाम में शेर को देकर बात किया, तुरंत वो रुक गया, वो चला गया। इसलिए नॉर्मल बात नहीं है, सुपर नेचुरल, एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है। ये कहाँ से आया? इंसान के मुंह के शब्द से। वो विश्वास किया, विश्वास बातों को मुंह से बताया। इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए अधिकार दिया गया। हम यीशु के साथ बैठे हैं, इसलिए यीशु का अधिकार और सामर्थ को डेली नॉर्मल लाइफ में हम प्रैक्टिस करना चाहिए। फ्रैंकलिन क्या बोलना चाहिए? यीशु मसीह के नाम में, ठीक है, लंग्स डेली अच्छा से चल, फंक्शन प्रॉपर्ली। मैं बोलता हूँ, सब ज्यादा बीमार बोल नहीं सकता है, कमेंट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मन में बोलता हूँ। आप लोग भी आपकी बातों को बोल सकते हैं, आप बोलना चाहिए, कोई भी चुपचाप नहीं रहना, डेली कुछ तो कुछ प्रैक्टिस करना, डेली कुछ यीशु के नाम में बोलकर हम प्रैक्टिस करना चाहिए, माउंटेन को देकर बोलना चाहिए, ठीक है। यीशु वो बच्चे के माने पौधे के साथ बात किया, पढ़िए मार्क 11 अध्याय, 11 अध्याय 14। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए, और उसके चेले सुन रहे थे। यीशु यात्रा में आ रहे थे, उसको भूख लग गया, देखा एक फिग ट्री, क्या अंजीर का पेड़, उसके पत्ते बहुत है, उसको पत्ते पहले यीशु के ऊपर गलत विचार रखा था। यीशु जो किया गलत है, मैं भी ऐसा मैं सोचा था, ठीक है, यीशु जो किया गलत है। क्यों ना वो वचन पढ़ने के समय हमेशा हमारा माइंड में डाउट आता, और पूरा पढ़ के देखोगे तो वो अंजीर का समय नहीं था, अंजीर फल देने वाला समय नहीं है। अंजीर का पेड़ में यीशु फल ढूंढ कर आया, आके देखा सिर्फ पत्ता, लेकिन एक फल भी नहीं है, क्योंकि उस समय में अंजीर का फल का समय नहीं था, ऐसा लिखा। यीशु कैसे आदमी यार, वो देखो अंजीर का फल का समय नहीं था, उस समय में आकर क्यों फल नहीं दिया, श्राप दे दिया तो सूख गया। ये गलत है ना, ये धार्मिकता नहीं है ना। धर्म से न्याय करने वाला यीशु कैसे धर्म अधर्म के साथ उस पेड़ को न्याय कर दिया, गलत है। मैं सोचा था, बाद में मुझे पता चला, एक पास्टर ने बताया, इजराइल एम्बेसी में उन्होंने पूछा था, इजराइल एम्बेसी हर एक देश में दूसरा देश का एम्बेसी होता, इंडिया में भी इजराइल का एम्बेसी है, यूएसए का एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी, ऐसे क्या बोलते हैं सिस्टर हिंदी में, एम्बेसी हिंदी में क्या बोलते हैं, तमिल में तूदे रखो, एम्बेसी, हाँ, मुर्दाबाद, दूतावास, ठीक है, मुझे नहीं पता, दूतावास, ठीक है, दूतावास उधर जाके सबको है। अभी भी रिसेंटली अफगानिस्तान के पास बलूचिस्तान
एक कंट्री बनाना, ठीक है, अलग कंट्री बनाना। इंडिया को एक रिक्वेस्ट किया था, बलूचिस्तान का एम्फेसी इंडिया में बनाओ, हमारे लिए जगह दो, एम्फेसी बनाओ, फिर हम, ठीक है, फ्लैग अलग करेंगे, नोट अलग करेंगे, गवर्नमेंट अलग करेंगे, किंगडम अलग करेंगे। लेकिन इंडिया अभी तक नहीं किया। उसका मतलब अन्य देश का एम्फेसी हर एक देश में होता है, ठीक है। अभी यूएसए को अटैक करने के लिए जरूरत नहीं, इंडिया में रहने वाला यूएस एम्फेसी को कोई अटैक कर दिया तो डायरेक्ट यूएसए को अटैक करने के बराबर। इसलिए एक पास्टर ने क्या किया, इजराइल एम्फेसी को जाकर वो पूछने लगा, यीशु ऐसा फिक्ट्री को श्राप दिया, ये गलत है, इसलिए थोड़ा आपका कंट्री का फिक्ट्री का डिफरेंट वैरायटीज क्या क्या सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए गया। उधर जाके देखा इजराइल में उस समय में जो फिक्स है उसका वैरायटी ऐसा था, उसमें पत्ता आने के पहले फल आएगा, बाद में पत्ता आएगा। वो कैटेगरी यीशु श्राप दिया, वो कैटेगरी फिक्ट्री कैसे, पत्ता आएगा आने के पहले फल आएगा। उस कैटेगरी फिक्ट्री में आप एक पत्ता भी देखो जरूर उधर एक फल होना चाहिए, क्योंकि पत्ता आने के पहले फल आएगा, ऐसा करके उधर वो कैटेगरी वाला। इसलिए यीशु देखा इतनी पत्ता तो जरूर इसमें बहुत सारे फल होगा, लेकिन यीशु जाकर पास में जाकर देखा एक फल भी नहीं है। ये कपटी जीवन जो फल रहना था फल नहीं है, बाहर पत्ता पत्ता दिखाया, इसलिए परमेश्वर उस पेड़ को श्राप दिया। कैसे श्राप दिया, आगे कोई भी आपसे फल नहीं खाएगा, ठीक है। यीशु क्या बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं, आजन एक्स को क्या बोलते हैं, बड़े बड़े पेड़ को काटते हैं ना, कुल्हाड़ी। यीशु कुल्हाड़ी लेके उसको काटा नहीं, यीशु एसिड फेंका उसके ऊपर, एसिड नहीं तो आग चला के उसमें फेंक दिया, नहीं ऐसा नहीं किया, कुछ नहीं किया। आग से नहीं जलाया, एसिड फेंका नहीं, ठीक है, सॉल्ट वाटर फेंका नहीं, कुछ नहीं किया, सोप वाटर फेंका नहीं। हमारे घर में एक मादन पोमोग्रेनेट अनार एक फ्रूट था, हमारा पानी के लिए कुआ, उसमें साथ में मोटर, उसी पास में कपड़ा धोने वाला एरिया, उसी के पास, ठीक है, वो अनार का पेड़, बहुत इतनी फल, इतनी हाइट भी नहीं है, इतना फल आएगा। मेरा माँ ने पूरा खराब कर दिया, रीजन सारे कपड़ा धोने वाला पानी उधर जाता, फिर इतना अच्छा फल एक भी नहीं, पूरा सूख गया। यीशु ऐसा, ठीक है, साल्ट पानी फेंका नहीं, एसिड फेंका नहीं, कुल्हाड़ी नहीं चलाया, आग नहीं जलाया, सिर्फ बोला आगे आपसे फल नहीं मिलेगा। इसलिए वर्ड्स में पावर है, दिखाया। लेकिन मैथ्यू में लिखा वो पेड़ तुरंत सूख गया, मार्क में लिखा नेक्स्ट डे चेलों ने देखा 24 आवर्स के बाद वो सूख गया था पूरा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, जब यीशु बोलने के समय में जड़ से कट हो गया, उसी टाइम कट हो गया। लेकिन बाहर दिखने के लिए कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स के बाद मैनिफेस्टेशन हुआ। इसलिए हम प्रार्थना करने के समय में पूरा विश्वास के साथ हम प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर जरूर ऐसे करेगा, लेकिन हमारा बॉडी में, हमारा परिवार में, लाइफ में मैनिफेस्ट होने के लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको आंसर देके, आपको शब्द को आदर करके जरूर ऐसे ही करेगा। इसलिए यीशु फिक्ट्री को ऐसा बोला था। और एक बात मैं बताता हूँ, नेगेटिव बातों को हमारा मुंह से नहीं बोलना चाहिए। जब लाजरस मर गया था, लाजरस बीमार करके पता चला, यीशु को न्यूज मिला, फिर भी यीशु नहीं गया। सारे इधर सारे यीशु को तुरंत नहीं गया।
आपको कूलर ने ऐसा कर दिया। लाजरस बीमार था, यीशु आएगा चंगा करेगा करके इंतजार किया था, लेकिन यीशु तो गया नहीं। फिर भी यीशु 2 दिन उधर ही रहा। जब लाजरस के पास पहुंचा, ऑलरेडी कब्रिस्तान में रख के 4 दिन हो गया। इसलिए यीशु क्या बोला, जाने के समय में ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, जरूर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। हमारा लाजरस सो रहा है, ऐसा बोला। क्यों ऐसा बोला? अपने चिल्लों को अविश्वास को दूर करने के लिए। ये नेगेटिव बातों को सुनेंगे, नेगेटिव बातों को मन में रखते हैं, ठीक है, वहम अंदर रखते हैं। डिसिपल्स को भी ये वहम रखने वाला काम उस टाइम में भी था। इसलिए यीशु क्या बोला, वो मर गया करके नहीं बोला, लाजरस हमारा दोस्त वो सो रहा है, मैं उसको उठाने के लिए जा रहा हूँ, आओ करके बोला। तुरंत वो सो रहा तो उठ जाएगा, हम क्यों जाना। उसके चेले बोलने लगे, यीशु क्यों ऐसा बोला? तो यीशु लाजरस मर गया करके यीशु को पता था। पता होने के बाद भी यीशु वो डेड है, वो मर गया ऐसा करके मुंह से नहीं बोला। रीजन, वो नेगेटिव शब्द अपने चेलों के जीवन में बहुत असर को डाल देता है, इसलिए वो नहीं बोला। फिर भी उसके चेले मानते नहीं, अभी क्यों जाना, वो सो रहा तो उठ जाएगा। तुरंत लास्ट में यीशु क्या किया, डिक्लेयर किया, नहीं हमारा दोस्त लाजरस मर गया। अभी क्यों देते नेगेटिव बात बोला? फिर परमेश्वर उसको कैंसिल भी करके दिखाया। लाजरस मर गया, बट इंग्लिश में वो वचन बढ़िया सिस्टम, लाजरस इज डेड बट आई विल गो एंड राइज हिम अप। पढ़ो जल्दी पढ़ो। नहीं मिला। वहां पर पहुंचने के पहले अपने चेलों के साथ जाने के समय में लाजरस मारा। हाँ, Lazarus is dead, but I will go and raise him up. It's a boy. क्या रखा 15? 11 का 15। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ Lazarus dead करके बोला था ना यीशु। Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead. next. And I am glad for your sake that I was not there to tempt you immediately. Nevertheless, let us go unto him. लाजरस डेड है, लेकिन आपकी वजह से मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं खुश हूँ। इसका मीनिंग क्या? लाजरस डेड है, बट मैं जाकर उसको मैं जीवन दूंगा। उसको कैंसिल किया, डेथ को कैंसिल कर रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा, डेथ को लाइफ के द्वारा कैंसिल किया। इसलिए नेगेटिव बातों को हम नहीं बोलना चाहिए। हम बोलते हैं ठीक, बहुत दर्द हो रहा है, इसमें गलत नहीं है, इसमें गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझे बलवंत करता है। बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने ठीक करता है। बोलते हैं ना, उसके साथ साथ बोलना चाहिए, नहीं तो ऐसा बातों को बोलना नहीं। दर्द हो रहा है, ठीक, बहुत बीमार हूँ, लेकिन परमेश्वर चंगा देता है, फिर भी परमेश्वर मुझे चंगा किया, बल दिया, ऐसा करके हम बोलना चाहिए। इसलिए नेगेटिव बातों को बोलकर आज नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोल दिया तो उसको कैंसिल करने के लिए भी जीवन की शब्द हम बोलना चाहिए। यीशु लाजरस डेड है बोला, लेकिन मैं आपकी वजह से मैं खुश हूँ, मैं उसको जाकर मैं
चिल्लाऊंगा, लाइफ दे दूंगा, उसको मैं आपके द्वारा आपको परमेश्वर को महिमा होने के लिए मैं उधर जाकर उसको फिर से जीवन दूंगा। इसका मीनिंग नेगेटिव बातों को हम हमारा मुंह से नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव बातों को हम कैंसिल करने के लिए हम हमेशा बात करना चाहिए। इसलिए थोड़ी देर हम आंख बंद करेंगे। परमेश्वर ने बोला हम परमेश्वर के आगे हम बात करना चाहिए, हम परमेश्वर के आगे भीख नहीं मांगना चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए। प्रभु करो, प्रभु करो, प्रभु लड़ो, प्रभु फाइट करो, ये कुछ भी नहीं करेगा। प्रभु ऑलरेडी हमारे लिए फाइट किया, ऑलरेडी शैतान को पाँव के नीचे कुचला, ऑलरेडी बीमारी को खत्म कर दिया, उसके कोड़े खाने से हम लोग संगे हुए। देखिए यीशु शैतान के ऊपर अधिकार और सामर्थ्य दे दिया है, मैं सांप और बिच्छुओं को रोंदने के लिए अधिकार दिया बोला है, इसलिए किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगा। इसलिए जो यीशु के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठे हुए हम लोग यीशु के माने बात करना चाहिए। यीशु क्या बोला? पिता से बात करो, गलत नहीं है, यीशु से बात करो, गलत नहीं है, लेकिन पहाड़ों को देखकर बात करना जरूरी है। पहाड़ों के इधर से यहाँ से निकलकर समुद्र में जाके गिर जाओ, बोलना जरूरी है। हमारे मुंह की शब्द में पावर, इसलिए आइए थोड़ी देर हम परमेश्वर के हज़ूर में जगह देंगे। परमेश्वर ऐसा विश्वास के द्वारा यीशु के नाम में बात करने के लिए हमें बलवंत करना चाहिए। परमेश्वर कब हमारा प्रार्थना सुनेगा? हम बोलने वाला विश्वास के परमेश्वर के शब्दों के द्वारा, हमारे विश्वास को परमेश्वर के शब्द के द्वारा हम रिलीज करना चाहिए, हम रिलीज करना चाहिए। हम रिलीज करेंगे तो जरूर परमेश्वर उसको आदर करेगा, आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। बड़े पहाड़ जैसे बाधाएं टल जाएगी, राई के दाने के समान विश्वास होने से बड़े पहाड़ जैसी बाधाएं टल जाएगी। विश्वास करने से प्रभु की महिमा देखेंगे, Praise the Lord Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah.
इसी विश्वास के साथ हम पापा के लिए अभी प्रार्थना करेंगे। अभी प्रार्थना किया, प्रभु चंगा कर, नहीं, उसके शरीर में रहने वाला बीमारी यीशु नासरी के नाम में निकल, इतना बोलना वो काफी है। यीशु नासरी के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में उसके शरीर में रहने वाला बीमारी निकल, इतना बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का मतलब हम यीशु के नाम में बीमारी को देखकर बोलना, शरीर में रहने वाला बीमारी को देखकर बोलना, उस शरीर को देखकर बोलना, ठीक हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। You spirit of disease, you spirit of disease, I command you in the name of Jesus. I command you to leave in Jesus' name. You have no right to remain in the body. I command you to go. I command you to go in Jesus' name. I command you to go in Jesus' name right now. You demon of disease, you demon of sickness, you demon of infirmity, I command you to go. I command you to go in Jesus' name. I command you to leave in Jesus' name. You demon, I command you to go. Go in Jesus' name. I speak life in Jesus' name. I speak life in Jesus' name. I speak to his body. Be healed right now. Be healed in Jesus' name. 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 Shidabakarabakaraba hatlibigadatane. Shidabakarabakaraba hatlibagadate. Shidabakarabakaraba hatlibagadate. Shidabakarabakaraba hatlibagadate. Ribigadaba hatlibagadaba hatlania. Shidabakarabakaraba hatlibigadate. Ribigadaba hatlibaganka shabankaraba hatlania. Shidabakarabakaraba hatlania. Shidabakarabakaraba hatlania. Jesus, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus. Evil communication will correct good manners. क्या हिंदी में? पहले कोरिन्थी 15 अध्याय में लिखा है, evil communication will corrupt good manners. Evil communication, बुरी संगति लिखा, कम्युनिकेशन नहीं लिखा, संगति हिंदी में गलत लिखा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है, ऐसा लिखा ना। ठीक है, evil communication इंग्लिश में देखने से बुरे शब्द अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देते हैं। इसलिए हम बोलने वाला नेगेटिव वर्ड्स अच्छे हेल्थ को भी नाश कर देगा। हम बोलने वाला बुरे वचन वर्ड्स अच्छा लाइफ को भी नाश कर देगा। इसलिए बुरी संगति, बुरे शब्द, वो बातों को हम नहीं बोलना चाहिए। सेम टाइम में पूरा बिगड़ गया, पूरा बीमार हो गया, पूरा खराब भी हो गया, लेकिन अच्छा वर्ड्स उसको भी ठीक कर देगा। ठीक है, इसलिए परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य, हमारा मुंह के शब्द में भी सेम सामर्थ्य। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज the Lord, praise 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 the Lord. परमेश्वर का वचन एक मेडिसिन है। Proverbs 4:20-22 में लिखा, परमेश्वर का वचन एक मेडिसिन। एक मेडिसिन लेने के समय में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देने के समय हम विश्वास करते हैं, जाकर इस मेडिसिन लेके मुंह में डालेंगे
खाएंगे तो बुखार हट जाएगा। हम विश्वास करते हैं, इसलिए हीलिंग होता। सिर्फ मेडिसिन से नहीं होता, मेडिसिन के ऊपर हम विश्वास करते हैं। डॉक्टर लिख के देता उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जो लिखता वो इस बंदे के ऊपर विश्वास करते हैं। सेम मुझसे बढ़कर परमेश्वर का वचन लिखा है, कौन? परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने, और लिख के प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। इसका अनुसार हम बोलेंगे तो जरूर चंगा है। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर का आज्ञा को सुनकर उसका अनुसार काम करने वाला शूरवीर है। वो आपको बात नहीं मानेंगे, लेकिन परमेश्वर की बातों को, आज्ञा को मानेंगे। हम परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर की बातों को डेली प्रैक्टिस करेंगे। हमारा वो यूज करने वाला परमेश्वर का वर्ड्स भी स्वर्गदूतों को एक्टिवेट कर देता है। आपके लिए काम करने के लिए, आपके लिए जरूर वो भी उतर कर आपके सहायता के लिए आएंगे। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। आज भी शाम को समय में परमेश्वर का वचन को हमारे बीच में परमेश्वर प्रकट करके दिया। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के कामों को हमारा जीवन में देखने तक हम विश्वास के साथ आज्ञा देते रहना चाहिए। प्रभु मदद करने के लिए तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर का वचन यीशु अपना महिमा में आने के समय में उसके वचन का महिमा को अनुभव किए हुए लोगों को लेने के लिए आएगा। हम भी उठा लिया जाएंगे। प्रभु मदद करने वाला। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। शाम के समझते हैं तेरे समझ में आने के लिए खुदावंदा तूने हमारे सहायता की इसलिए धन्यवाद तारीफ करती हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी सुबह से लेकर अभी तक हमें आपकी पुत्री के नहीं संभाला। तेरा समझ हमारे साथ रहे खुदावंदा। और खुदावंदा शाम के प्रभु जी तेरे खुदावंदा कदमों में आने के लिए तूने मदद किया। हमारे ब्रदर को उठाया, आशीष करके दिया, लोग लेके आए खुदावंदा। जितने लोग आए सबको नाम बना आशीष करके देने के लिए सहायता करने के लिए जैसे दुआ करती हैं। गीत की सेवा का बोझ उठाया, आशीष करके दिया खुदावंदा। थोड़ी देर आत्मा में मगन होने के लिए भी तूने सहायता किया, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करती हैं। वचन की सेवा का बोझ उठाया खुदावंदा। वचन बोलने के लिए अपने दास को दिया, अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद तारीफ करती हैं। खास करके खुदावंदा जैसे हमने खुदावंदा प्रभु जी तेरे बच्चे में पढ़ा, तूने आप कहा खुदावंदा में यीशु के नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए करेगा, उसके द्वारा उसके नाम की महिमा भी होगी करके खुदावंदा। इसलिए यीशु के नाम के द्वारा खुदावंदा हम कई बातों को खुदावंदा प्रभु जी बोलने के वाले खुदावंदा कई खुदावंदा प्रभु जी जय हम विश्वास के साथ उन बातों को बोलना है, केवल नहीं खुदावंदा उनके लिए खुदावंदा उनको बोलना है खुदावंदा। हम खुदावंदा प्रभु जी भी उसके लिए खुदावंदा हम भी नहीं हम मतलब उनसे कहे विनती नहीं करना, लेकिन मैं खुदावंदा उन बातों को बोलते हुए खुदावंदा प्रभु जी प्रार्थना करने वास्ते खुदावंदा तू हमारी सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं। जैसे खुदावंदा तेरे बच्चे में पड़ा खुदावंदा इस पहाड़ से कह नहीं तो खुदावंदा पहाड़ से हम बातें करते हुए खुदावंदा वो पहाड़ हमारी बातों को मान के खुदावंदा वो जो उखड़ के खुदावंदा जाकर समुद्र में लग जाएगा करके। इसलिए खुदावंदा हम खुदावंदा प्रभु जी हमारे सामने कई प्रकार की समस्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है, कई परेशानियां हो सकती है खुदावंदा। उनसे खुदावंदा हम आज्ञा देना चाहिए, उसको खुदावंदा बोलना चाहिए, उसके द्वारा हम चंगाई को प्राप्त करना चाहिए अपने जीवन में। उन बातों का अनुभव करने के लिए खुदावंदा तो हमारी सहायता करने के लिए हम तेरे दुआ करते हैं खुदावंदा। हमारे बातों में खुदावंदा प्रभु जी सामर्थ्य करके खुदावंदा प्रभु जी तूने हमको खुदावंदा प्रभु जी समझाया, इसलिए हमारे जीवन में खुदावंदा जीवन करके खुदावंदा और मृत्यु करके धोने खुदावंदा प्रभु जी तूने कहा। इसलिए अगर हम जीवन के
बातें बोलेंगे तो जीवन हमारे जीवन में आएगा खुदावंदा। इसलिए इन दिनों में खुदावंदा चले उन्होंने जीवन की बातों को बोलते हुए खुदावंदा अभ्यास करने के लिए खुदावंदा तुम्हारी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। कभी भी खुदावंदा प्रभु जी जो है खुदावंदा जो नकारात्मक खुदावंदा बातों का ना बोलते हुए खुदावंदा हमेशा खुदावंदा सकारात्मक खुदावंदा बातों को बोलने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा। हमेशा खुदावंदा तेरे पर विश्वास करने के लिए खुदावंदा तुम मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा। हमारे सारे भी खुदावंदा जितने विश्वासी ने ये वचन को सुना हमेशा अपने जीवन में खुदावंदा प्रभु जी सकारात्मक बातों को बोलते हुए खुदावंदा अपने जीवन में इसको अभ्यास करते खुदावंदा जीवन में खुदावंदा प्रभु जी आशीष पाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जब खुदावंदा तू बातों पर प्रकट होगा हम भी खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा प्रभु जी तेरी बातों को बोलते सकारात्मक बातों को बोलते हुए खुदावंदा तेरे साथ उठाए जाने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा पापा देश राज को खुदावंदा पूरी से खुदावंदा तेरे नाम से आज्ञा देते हैं खुदावंदा वो बीमारी उनको छोड़ के चले जाने के लिए खुदावंदा तू मदद करने के लिए हम तेरे से प्रार्थना करते हैं खुदावंदा। खास करके खुदावंदा हमारे सारे विश्वासियों को संभालना चाहिए तेरा साथ रहने के लिए मदद करो रात भर तो संभालने के लिए तो मदद करना चाहिए तेरे आगमन के लिए भी तैयार करना चाहिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ।